ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने सर कल ट्रायल बैलेंस स्टार्ट किया था और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर अप कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है तो बताइए। चलो एक बार फटाफट से क्विक रिकैप ले लेते हैं फटाफट से। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है, स्टेटमेंट है। अकाउंट या स्टेटमेंट? स्टेटमेंट। इसमें सर क्या लिखते हैं हम लोग? बैलेंसेस। कहाँ से आए हुए? लेजर अकाउंट से आए हुए बैलेंसेस लिखते हैं। सिर्फ डेबिट बैलेंस लिखते हैं, क्रेडिट भी लिखते हैं? डेबिट भी लिखते हैं और क्रेडिट भी लिखते हैं। तो असेट, एक्सपेंस, इनकम, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल, 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। इनमें से किस किस टाइप के अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट साइड में आते हैं? असेट और एक्सपेंसेस। बाकी के सारे के क्रेडिट साइड पे बैलेंस आते हैं। अच्छा, अगर कोई लेजर अकाउंट बनाया और कोई बैलेंस ही नहीं आया तो फिर उसको ट्रायल बैलेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो क्या ये गारंटी है कि कोई गलती नहीं है, या ऐसा पॉसिबल नहीं है? ऐसा 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 नहीं है कि ऐसा कंक्लूजन नहीं है कि सर अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा तो गलती नहीं है। ट्रायल बैलेंस के मैच होने के बाद में भी गलतियां एग्जिस्ट कर सकती है। क्या ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी डॉक्यूमेंट है क्या, या ये प्रोसेस में बनाया जा सकता है? प्रोसेस में बनाया जा सकता है बट ये कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। क्लियर है? ठीक है, सेट है। अब फटाफट से आ जाइए आज आप लोग सभी क्वेश्चन नंबर, आज 3 को स्किप करके पहले ना 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन है और क्वेश्चन नंबर 4 अपन कर रहे हैं। क्या बोल रहा है ये कि ट्रायल बैलेंस बनाना है फ्रॉम दी फॉलोइंग आइटम्स। ओके, बनाते हैं भाई। तो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो। ट्रायल बैलेंस एज एट, कब बना रहे हैं पता नहीं, डेट दिया हुआ नहीं है, डैश डैश कर दिया। उसके बाद एक हो जाएगा सीरियल नंबर का कॉलम, फिर एक आ जाएगा एलएफ का, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर को आप हेड ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हो। ओके मैम, टाइम बार। कैपिटल का बैलेंस बताओ। कैपिटल कैपिटल, कम ऑन कैपिटल। 3,40,000 कहाँ लिखेंगे बोलो? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक, असेट लाइबिलिटी? असेट्स। डेबिट क्रेडिट? डेबिट। फर्नीचर, फर्नीचर असेट है, बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। परचेजेस, कम ऑन, परचेजेस? एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा। कैश असेट है, लाइबिलिटी है? असेट किधर आएगा? डेबिट साइड में। कैरेज, एक्सपेंस, इनकम? कैरेज होता है भाड़ा, एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आएगा। सेल्स क्या है? सेल्स, कम ऑन, सेल्स? इनकम है, क्रेडिट साइड पे आएगी, 2,25,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग, कम ऑन, बिल्डिंग? 1,20,000 असेट साइड पे, डेबिट साइड पे आएगा। असेट होता है ये। रिटर्न इनवर्ड, अब ध्यान से बताना, रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? क्या है ये? सेल्स रिटर्न है। आप एक बात बताओ, सेल्स का बैलेंस कौन साइड पे लिखा आपने? सेल्स, सेल्स बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। इनकम बढ़ती है क्या करते हैं? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न क्या है? एक्सपेंस है या रिडक्शन इन इनकम है? रिडक्शन इन इनकम। अगर इनकम कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे मोन? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड पे।
रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न। परचेज होता है एक्सपेंस, लिखते हैं कहाँ पे, डेबिट साइड पे। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, इनकम या रिडक्शन इन एक्सपेंस? परचेज रिटर्न क्या है, इनकम या रिडक्शन इन एक्सपेंस? रिडक्शन इन एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो कम होता है क्या करेंगे, क्रेडिट। इसलिए इसका बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। समझ में आया? कहाँ पे आएगा मोहन, क्रेडिट साइड पे आएगा। कितना है, 3500। ट्रेड एक्सपेंस, $10,000 डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, किधर आएगा बोलो? क्रेडिट साइड पे आएगा। सैलरी बताओ क्या, सैलरी एक्सपेंस किधर आएगा मोहन, डेबिट साइड पे आएगा। ऑफिस रेंट क्या है, एक्सपेंस है, किधर आएगा बैलेंस, डेबिट साइड पे आएगा। टोटल लगाओ, देख के मत करो, टोटल लगाओ। कम ऑन एवरीबॉडी, टोटल लगाओ फास्ट, फास्ट फास्ट। लिखो और टोटल लगाओ फटाफट से। हाँ जी, कितनी आ रही है, 5,78,200 बोथ साइड्स। ओके, तो ये करा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4। अब आप चेक करो, लिख दिया हमने। नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन 5। नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन 5। ओके डन, हटा दूं। क्वेश्चन 5 क्या करना है सर, वही बनाना है ट्रायल बैलेंस महेश का। किस डेट को बनाना है, 31 मार्च 2026। ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट। ओ, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को मालूम नहीं है, तो पहले तो कैपिटल का बैलेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, असेट माइनस लायबिलिटी, या फिर चलो चलो ठीक है, असेट माइनस लायबिलिटी कर लोगे। तो पहले मेरे को बताओ असेट्स के बैलेंस कितने हैं, टोटल लगाओ। असेट्स के बैलेंस कितने हैं, असेट्स के बैलेंस कितने हैं, चेक करो, चेक करो। असेट कौन कौन सा है, डेटर, कैश और इक्विपमेंट, और ये ओपनिंग स्टॉक। तो असेट के बैलेंस क्या, टोटल लगा लो पहले, करो करो। भाई अपने को जो आता है अपन करेंगे ना, एक बार करके देखो कि उससे आता है कि नहीं आता है। असेट्स में कौन कौन से लिया आपने, डेटर ले लिया, और क्या लिया, कैश, इक्विपमेंट और ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, ईयर एंड पे कौन से स्टॉक लेना चाहिए, और उन्होंने दिया हुआ क्या है। तो असेट आपके पास सही निकलेंगे ही नहीं, असेट आपके पास में सही निकलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे को 31 मार्च के दिन के असेट निकालने हैं, और हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, हमको दिया हुआ है ओपनिंग। तो इस तरीके से हम निकाल नहीं पाएंगे भाई साहब। तो अब कैसे करेंगे, आप एक काम करो, बिना दिमाग लगाए एक बार आप बनाओ ट्रायल बैलेंस। क्या बनाओ कमॉन, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट के बराबर क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो अगर डिफरेंस आएगा उस तरफ क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। एक बार वैसे करते हैं, आ जाओ। अपन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालोगे ना, असेट निकाल लिया पहले, फिर लायबिलिटी निकाल ली, फिर असेट में से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल निकाल ली, वैसे आपका आंसर नहीं आएगा। क्योंकि आपके पास में ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, वहीं पे काम खराब हो गया आपका।
समझ में आ गई बातचीत? इसलिए वैसे नहीं जा सकते, तो हम कोई बात नहीं, ट्रायल बैलेंस बना के निकाल लो। तो जस्ट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, दिमाग मत लगाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ। सिंपल, क्या लिखोगे ऊपर? ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2026। आप तो कैपिटल के अलावा सारे लिख दो, ऑटोमेटिक डिफरेंस में निकल जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका वही है। वैसे तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग असेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी भी माइनस कर सकते हैं, अपने चैप्टर 5 में देखा था, बट यहाँ पे वो चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को सारे क्लोजिंग असेट दिए हुए नहीं है भाई साहब। चलो सबसे पहले बताओ, चलो जो जो भी दिया हुआ है। अच्छा देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, हेलो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? असेट या लायबिलिटी? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि अपन ने बैंक से लोन ले रखा है। सिर्फ बैंक होता तो अपना असेट था, पर बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब क्या है? अपनी ये लायबिलिटी है। क्या कम होनी है? लायबिलिटी। तो किस तरफ लिखेंगे इसको? क्रेडिट साइड पे। सेकंड, सेल्स बताओ, सेल्स क्या है? इनकम है। क्या कम ऑन? इनकम। किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। थर्ड, परचेज रिटर्न क्या है? एक्सपेंस है या रिडक्शन इन एक्सपेंस है? बोलो यार, एक्सपेंस या रिडक्शन इन एक्सपेंस? रिडक्शन इन एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ता है, क्या करते हो? डेबिट। कम होता है, क्या करते हो? क्रेडिट। तो बताओ परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा। डेटर क्या है? डेटर। तो डेटर का बैलेंस किधर आएगा? डेबिट साइड। वेजेस क्या है? वेजेस एक्सपेंस। किधर आएगा बैलेंस? डेबिट साइड। कैपिटल अभी मत लिखो, कैपिटल अभी लिखो मत। 6, परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है। किधर आएगा बैलेंस? डेबिट साइड। कैश असेट है, बैलेंस आएगा डेबिट साइड। क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न बताओ क्या है? इनकम है, रिडक्शन इनकम है? इनकम है या रिडक्शन इनकम है? रिडक्शन इन इनकम। सेल्स रिटर्न क्या है? रिडक्शन इन इनकम। किधर आएगा? इनकम का आता है क्रेडिट साइड, तो रिडक्शन इन इनकम का किधर आएगा? डेबिट साइड आएगा। इक्विपमेंट क्या है? कम ऑन, असेट है, किधर आएगा? डेबिट साइड। और ओपनिंग स्टॉक किधर आया? असेट है, लायबिलिटी है? असेट। किधर आएगा? डेबिट साइड। अब एक और अकाउंट भूल गए अपन, कौन सा है? कैपिटल। इसका बैलेंस किधर आएगा? किधर आएगा? क्रेडिट साइड। पता तो क्या नहीं है? पता तो है ही है, बैलेंस तो क्रेडिट साइड ही आएगा। कितना आएगा वो नहीं पता, आएगा कहाँ पे? क्रेडिट साइड। अब क्या करोगे आप? डेबिट साइड के लगाओगे टोटल, उसमें से क्रेडिट साइड करोगे माइनस, और डिफरेंस में क्या आ जाएगी? कैपिटल। करो अब आप, करो टोटल लगाओ, और क्रेडिट साइड करो माइनस, और बताओ कैपिटल कितनी आ रही है? फटाफट एवरीबॉडी प्लीज डू इट फास्ट। टोटल करो डेबिट साइड का, उसमें से क्रेडिट साइड करो माइनस, और फिर आएगा आपका बैलेंस। कम ऑन एवरीबॉडी, फास्ट फास्ट। करा क्या आपने? कितनी आ रही है टोटल? 12,91,250। तो टोटल कैपिटल लिखने के बाद तो इसकी भी यही आएगी। तो अब 12,91,250 में से ये चारों माइनस करो, कितना आ रहा है भाई बैलेंस? सबके ये आ रहा है, चेक करो। तो सर ये सबसे आसान तरीका है, आप क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी में मत जाना,
वरना अटक जाओगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सारे क्लोजिंग असेट दिए हुए नहीं है। ठीक है, क्लियर, ओके, सेट। फटाफट से लिखो, क्लोज करो, फिर चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबडी प्लीज डू इट फास्ट, एवरीबडी। नहीं नहीं, यही हो गई वर्किंग। इसका वर्किंग क्या दिखाएंगे? वर्किंग दिखाएंगे तो सारे जोड़ के दिखाने पड़ेंगे, तो वो यही जोड़ दिए ना अपन ने। तो 1,48,750 लिखा फटाफट से आपने। और अब ये लिखने के बाद आप चेक करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, इसके अंदर कुछ अलग चीजें भी दिखेगी आपको, जैसे इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो मैं पहले इसका बताता हूँ कॉन्सेप्ट। तो एक बार पहले कॉन्सेप्ट आप देख लेना भाई साहब। तो देखो, मैंने आपके नोट्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जीएसटी का ट्रीटमेंट। एक बार सारे बच्चे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो चाहे आईजीएसटी। अभी सर जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी सर एक टैक्स है। तो जब भी हमें कुछ परचेज करना होता है ना, तो उस पर हमें क्या करना होता है, जीएसटी पे करके लाना पड़ता है, अगर उस गुड्स पे जीएसटी लगता है तो। और जब भी हम कुछ बेचते हैं ना, तो हमको कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को देना होता है। अगर जीएसटी में कलेक्ट करूंगा, सरकार को देनी पड़ेगी, इसका मतलब वो मेरी क्या है, लायबिलिटी। और जीएसटी पे करूंगा, उसका मुझे फायदा मिलेगा फ्यूचर में, वो मेरे लिए क्या है, असेट। अब मैं ज्यादा डिटेल में भी इसको लेकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसके लिए आपका एक सेपरेट चैप्टर है जीएसटी का, जीएसटी अकाउंटिंग का। आप चेक कर सकते हो, आपके इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अकाउंटिंग सेपरेटली दी हुई है। तो मैं अभी आपको शॉर्ट एंड समरी बताता हूं। अगर आपने टैक्स दिया है ना, उसका फायदा मिलता है, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और अगर आपने टैक्स लिया है ना, वो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। टैक्स दिया है, फायदा मिलता है, तो इनपुट जीएसटी को बोलते हैं असेट्स। और टैक्स अगर लिया है और गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो ये क्या होती है अपनी कमोनिक लाइबिलिटी। बस इतना सा ही बताना चाहता हूं मैं अभी इसके बारे में आपको इस चैप्टर में, क्योंकि इसके लिए हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे, 2-3 क्लास लगाएंगे बाद में। तो अभी इसके डीप में मैं जाना नहीं चाहता। इनपुट जीएसटी अपने लिए क्या है, असेट। और आउटपुट जीएसटी अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी, दैट्स इट। अब इनपुट जीएसटी में चाहे इनपुट सीजीएसटी हो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, चाहे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, चाहे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो, कोई सा भी हो, इनपुट सीजीएसटी लिखा हुआ मिले, इनपुट एसजीएसटी लिखा हुआ मिले, या इनपुट आईजीएसटी लिखा हुआ मिले, ये सारे क्या है, अपने असेट हैं। क्या कमोनी, अपने असेट हैं। और आउटपुट सीजीएसटी लिखा हुआ मिले, या आउटपुट एसजीएसटी लिखा हुआ मिले, या आउटपुट आईजीएसटी लिखा हुआ मिले, अपने लिए क्या कमोनी, सारे के सारे लाइबिलिटी हैं। अगर इनपुट अपना असेट है, इसका मतलब इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट। कहाँ लिखोगे, डेबिट कॉलम में। और आउटपुट जीएसटी अगर लाइबिलिटी कहाँ लिखोगे, क्रेडिट कॉलम में। बस ये आपको अभी ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अपन बाद में कवर करेंगे। इनपुट जीएसटी बढ़ रहा है, असेट है, डेबिट करते हैं। और आउटपुट जीएसटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब आप फटाफट से निकालो अपना क्वेश्चन नंबर 6 वापस से, और अब आपके सारा पॉइंट कवर अप हो जाएगा। तो आप बनाते हैं अपन बैलेंस शीट, सॉरी, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज एट, कब बना रहे हैं अपन, 31 मार्च 2026 को। फॉर्मेट बना दो। चलो बताओ भैया, सबसे पहला बैलेंस कैपिटल किधर आएगा? अब आप बताओ मेरे को, किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा, कैपिटल के 2,25,000। ओके, सेकंड, फर्नीचर या फिर फिटिंग्स अकाउंट, असेट है लाइबिलिटी है? असेट है, किधर आएगा, डेबिट साइड पे। मोटर कार क्या है, मोटर कार
असेट है, किधर आएगा? डेबिट साइड पे। बिल्डिंग क्या है? कम ऑन, किधर आएगी? डेबिट साइड पे। टोटल डेटर, डेटर क्या है? एसेट लाइबिलिटी, कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस। क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी, किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे। बैड डेट क्या है? एक्सपेंस है, इनकम? एक्सपेंस, नुकसान है ये। एक्सपेंस का बैलेंस आता है डेबिट पे। ओपनिंग स्टॉक, असेट है, डेबिट साइड में आएगा। परचेज क्या है? परचेज क्या है बोलो? एक्सपेंस, किधर आएगा बैलेंस? डेबिट साइड पे। इनपुट, आईजीएसटी, इनपुट, मैंने क्या बताया अभी आपको? इनपुट होता है अपना असेट, किधर आएगा? डेबिट साइड पे। आउटपुट क्या होती है अपनी? लाइबिलिटी, सीजीएसटी, क्रेडिट साइड पे आएगा 1500। आगे देखो, सेल्स क्या है? सेल्स, कम ऑन, सेल्स, सेल्स क्या है? एक्सपेंस है, इनकम? इनकम किधर आएगा बोलो? क्रेडिट साइड, लिखो फटाफट। आगे, बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ऑलरेडी खुद ही कह रहा है ये क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखना है। तो बैंक को क्रेडिट पे कब लिखते हैं? जब मैंने बैंक से लोन लिया होता है। तो यहां आप लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसे ले रखे हैं हमने, ज्यादा निकाल रखे हैं हमने, लाइबिलिटी है अपनी, क्रेडिट साइड पे आएगा 28,500। परचेज रिटर्न बताओ क्या है? एक्सपेंस या रिडक्शन एक्सपेंस? परचेज रिटर्न बोलो क्या है फटाफट? रिडक्शन इन एक्सपेंस, किधर आएगा? एक्सपेंस आता है डेबिट पे, रिडक्शन एक्सपेंस आता है क्रेडिट पे। क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में। परचेज डेबिट में आता है, परचेज रिटर्न तो क्रेडिट में आता है। समझ में आ रहा है? आगे देखो, कमीशन खुद ही कह रहा है क्रेडिट है, इसका मतलब इनकम है अपनी। कितना दिया हुआ कमीशन का बैलेंस? कमीशन का बैलेंस 3000। नेक्स्ट बोलो क्या है? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या है? इनकम है या रिडक्शन इन इनकम है? सेल्स का बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे। कितना है? 2000। आगे, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंस, इनकम? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, बैलेंस कहाँ आएगा? अमाउंट डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट लिखा हुआ है, मतलब इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है अपने। कितना है? 1180। आगे, कैश का बैलेंस है, असेट है। कितना है भाई साहब? 6500, असेट है, डेबिट साइड में आएगा। इंश्योरेंस एंड टैक्स एक्सपेंस है, डेबिट साइड में आएगा। कितना इंश्योरेंस एंड टैक्स? 12,500। और क्या दिया हुआ है आगे? सैलरी एक्सपेंस है।
डेबिट साइड में आएगा, कितना है सैलरी? 4820 डेबिट साइड में आएगा। और लास्ट बताओ, आउटपुट SGST लाइबिलिटी है, कितना? क्रेडिट साइड में आएगा। अब टोटल लगाओ, टोटल लगाओ, टोटल कितना आ रहा है? 4,41,000। अच्छा, 4,41,000 चेक करो सारे और लगाओ टोटल, कम ऑन। और फटाफट से अपनी अपनी कॉपी में लिखो। ये तो लिख लिया क्या आपने? पक्का श्योर? ओके, तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 6 पे क्लोज कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आप कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया आपका ये होमवर्क है, ठीक है? ओके।